सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिक साइंस के चैप्टर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 12 है। तो इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 9.4 इलेक्ट्रिक स्विच। ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में समझते हैं। तो हमारे पास एक अरेंजमेंट था स्विच ऑन ऑफ करने का, जो हमने होममेड टॉर्च बनाई थी ना अभी पिछली वाली एक्टिविटी में। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, टॉर्च बनाए थे और बल्ब का जो टिप वाला टर्मिनल था वो इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टच था, तो बल्ब जल रहा था, यानी वो टॉर्च जल रही थी। मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। और जब हम बल्ब के बेस को सेल की टिप से दूर कर रहे थे, बल्ब ऊपर उठा ले रहे थे, तो उस केस में सर्किट ब्रेक हो जा रहा था और बल्ब ऑफ हो जा रहा था। तो इस तरह से जो हमने टॉर्च बनाई थी उसको ऑन ऑफ कर सकते थे। तो एक सिंपल स्विच थी, लेकिन आसान नहीं थी यूज करना, क्योंकि हर टाइम आपको बल्ब को पकड़े रहना पड़ेगा। जब जलाना है तो टच करा दिया, जब बुझाना है तो दूर कर दिया, क्योंकि अगर उसको फिक्स कर दोगे, टेप वगैरह लगा दोगे, तो फिर से टेप के खोलना पड़ेगा, फिर उसको ऊपर उठाना पड़ेगा तो ऑफ होगी। तो स्विच तो सिंपल थी, लेकिन यूज करना आसान नहीं था। हम एक दूसरी सिंपल और ईजियर स्विच बना सकते हैं जिसे हम अपने सर्किट में यूज कर सकें। तो उसके लिए हमको एक्टिविटी करना पड़ेगा, एक्टिविटी 4। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो स्विच बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 2 ड्राइंग पिन आपको ले लेनी है। अब मेरे पास ड्राइंग पिन नहीं थी तो मैंने ये छोटे 2 स्क्रू ले लिए, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक सेफ्टी पिन आपको ले लेनी है, इसकी जगह आप पेपर क्लिप भी यूज़ कर सकते हो। और 2 वायर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी स्विच के लिए 2 वायर की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ कहोगे यहाँ 3 वायर है, तो ये एक वायर जो है हमारा वो बल्ब से कनेक्टेड है। अगर हमको स्विच ना बनाना होता तो हम क्या करते, एक टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते, जैसा कि हमने किया था बल्ब बनाने में, और सिर्फ एक वायर की ज़रूरत थी जो दूसरे टर्मिनल से नेगेटिव में कनेक्ट हो जाता। लेकिन स्विच बनाने के लिए 2 एक्स्ट्रा की ज़रूरत है, यानी स्विच में जो है हमको जो ज़रूरत पड़ेगी वो 2 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या कह सकते हो 2 एडिशनल वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम स्विच लगा रहे हैं इसमें, तो वरना एक से ही काम बन जाएगा। तो एक वायर आपको एक स्क्रू या ड्राइंग पिन जो भी आपने लिया है उससे कनेक्ट करना है, और दूसरा वायर आपको दूसरे स्क्रू से कनेक्ट करना है। अब एक स्क्रू को आपको क्या करना है, ये जो सेफ्टी पिन है इसकी रिंग के अंदर इंसर्ट करना है। तो ये देखो इस तरह से मैंने कर लिया इसके अंदर, ठीक है, इस तरह से डाल लेना है। और ये थर्माकोल शीट इस तरह से आपको ले लेनी है और इसके अंदर ये लगा देना है। तो ये हमारा देखो फिक्स हो गया। अब दूसरी वाली ड्राइंग पिन भी इस थर्माकोल में आपको लगा लेनी है, इस तरह से कि ये जो हमारी सेफ्टी पिन है इसका दूसरा वाला हिस्सा इससे टच कर सके। मतलब अगर यहाँ लगा दोगे तो ये बिल्कुल दूर हो गया, तो इसकी पहुँच में ही आपको रखना है। तो ये हमने लगा दिया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जैसा हम करते आ रहे हैं उसी तरह से सारी चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, और दूसरा वाला जो टर्मिनल है वो निगेटिव से कनेक्ट होगा, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, बीच में हमने ये स्विच लगा दी है। ये जो वायर आ रहा है वो सीधा जाके निगेटिव पे नहीं जा रहा है, बल्कि ये जो वायर यहाँ से दूसरे टर्मिनल से निकल रहा है बल्ब के, वो हमारे इस स्क्रू या ड्राइंग पिन पे कनेक्टेड है। अब ये जो ड्राइंग पिन है ये सेफ्टी पिन के जो रिंग वाला हिस्सा है उसके अंदर इंसर्ट है। फिर यहाँ पर एक स्क्रू है जो कि वायर से कनेक्ट है, और ये वायर जाके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि सर्किट अगर कंप्लीट होगा तभी करंट फ्लो होगा और तभी बल्ब जलेगा। अब देखो करंट यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए इस बल्ब के इस टर्मिनल पे पहुँचेगा, फिर यहाँ से अंदर होते हुए दूसरे टर्मिनल से निकलेगा और होते हुए यहाँ पर आएगा। अब ये जो ड्राइंग पिन या स्क्रू आपने लिया है उसके थ्रू भी करंट पास हो सकता है। ये सेफ्टी पिन जिस मटेरियल से बनी है उसके अंदर भी करंट फ्लो हो सकता है। तो इस वायर से आएगा स्क्रू में, और स्क्रू किससे अटैच है, सेफ्टी पिन से। तो सेफ्टी पिन जब इस वाले स्क्रू को टच करेगी तो करंट सेफ्टी पिन से होते हुए इस स्क्रू में जाते हुए नेगेटिव टर्मिनल पहुंच जाएगा, यानी सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी सर्किट हमारा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देखो बीच में गैप है। करंट आने के बाद वायर से स्क्रू में, स्क्रू से सेफ्टी पिन में तो जाएगा, लेकिन इसके बाद उड़ के यहाँ तो जाएगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, यानी ये जो सेफ्टी पिन है इस स्क्रू से टच करा देते हैं। ये देखो जैसे हमने टच कराया इसको, करंट फ्लो होने लगा और बल्ब हमारा जलने लगा। इसको उठा के आप ऐसे ऊपर भी रख सकते हो, बस ये टच रहे, मेन ये है। तो अब देखो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के बल्ब के एक टर्मिनल में जा रहा है, फिर दूसरे टर्मिनल से निकल के यहाँ से होते हुए स्क्रू में, स्क्रू से सेफ्टी पिन में, और सेफ्टी पिन यहाँ दूसरे वाले स्क्रू से टच है तो उसमें जाएगा। स्क्रू वायर से कनेक्ट है तो वायर में होते हुए निगेटिव में चला जाएगा। तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो ये जो सेफ्टी पिन है ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रही है 2 हमारी ड्राइंग पिन या स्क्रू के बीच में। तो जब ये दोनों स्क्रू आपस में कनेक्ट रहेंगे सेफ्टी पिन के थ्रू, तो इस पोजीशन में हम कहेंगे कि स्विच ऑन है और आपका जो बल्ब है वो जल रहा है। जब इसको हम हटा लेंगे और जब दोनों स्क्रू या ड्राइंग पिन आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे, यानी कि बीच में गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए सेफ्टी पिन थी, ये भी दूर है,
तो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे कि स्विच ऑफ है। तो ये पोजीशन आप याद रखना कि जब ये टच रहेगा तो ऑन वाली पोजीशन है स्विच की, जब ये टच नहीं है तो ऑफ वाली पोजीशन है। बल्ब को देख के तो आप वैसे ही बता सकते हो कि बल्ब जल रहा है तो मतलब स्विच ऑन है, नहीं जल रहा तो ऑफ है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में फिगर के हिसाब से दे दिया गया, वहाँ आपको बल्ब दिखाया ही नहीं गया, सिर्फ इतना ही हिस्सा दिखा रहा है, तब कैसे आप पता करोगे। तो बस याद रखना कि दोनों स्क्रू आपस में अगर इस सेफ्टी पिन से कनेक्ट रहेंगे तो ऑन वाली पोजीशन है, और अगर ये दूर है, देखो ये टच नहीं कर रही दूसरे वाले स्क्रू को, तो ये ऑफ वाली पोजीशन है। तो आपने देख लिया स्विच किस तरह से बनती है, किस तरह से वर्क करती है, कैसे ऑन ऑफ होती है। यहाँ पर देखो आपको फिगर दी हुई है अ सिंपल स्विच। तो अगर स्विच का डायग्राम आपको बनाने को कह दिया जाए तो आपको ऐसे एक ड्राइंग पिन बना लेनी है, दूसरी ड्राइंग पिन बना लेनी है, एक ड्राइंग पिन से सेफ्टी पिन कनेक्ट कर देना है, फिर एक वायर ऐसे जाकर दूसरा वायर ऐसे होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सेटअप है स्विच का। बाकी ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कैसे क्या होगा। तो सेफ्टी पिन क्या करती है, कवर करती है जो गैप है ड्राइंग पिन्स के बीच में, उनको कब कवर करती है, व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। जैसे ये वाली पोजीशन देखो कि दोनों जो ड्राइंग पिन है वो सेफ्टी पिन से टच है, तो ऐसे केस में दोनों ड्राइंग पिन के बीच का जो गैप है वो कवर हो जा रहा है। तो ये जो पोजीशन है स्विच की, इसको हम क्या कहते हैं, ऑन कहते हैं। मैंने आपको दिखाई दिया था। अब आप ये कहोगे कि करंट तो वायर के अंदर फ्लो होता है, ये ड्राइंग पिन बीच में आ जा रही है, फिर सेफ्टी पिन आ जा रही है, क्या इनके थ्रू भी करंट पास होता है? तो सिंपल सी बात है यार, अगर बल्ब ग्लो हो रहा है इसका मतलब इनके थ्रू करंट पास हो रहा है। तो देखो किसी भी चीज से करंट पास होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा कि वो किस मटेरियल से बना है, क्या चीज है, ये मतलब नहीं है। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हम कह सकते हैं करंट फ्लो हो सकता है, तो उससे आप कुछ भी बना लो, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उससे आप चाहे वायर ही बना लो तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो आपकी जो सेफ्टी पिन है और जो ड्राइंग पिन है, ये दोनों ऐसे मटेरियल से बनी है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यही बात यहाँ कह रहा है कि जो मटेरियल है सेफ्टी पिन का, वो अलाउ करता है करंट को पास होने में, कि उसके थ्रू पास हो सके। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। भाई करंट को फ्लो होने के लिए तो रास्ता चाहिए, अब चाहे वो वायर के अंदर जाए या सेफ्टी पिन के अंदर जाए या ड्राइंग पिन के अंदर जाए, जो मटेरियल उसको करंट फ्लो करने को अलाउ करेगा उसके अंदर से वो चला जाएगा। तो इस तरह से बल्ब ग्लो होता है। वही दूसरी तरफ बल्ब जो है ग्लो नहीं होता जब सेफ्टी पिन जो है वो टच नहीं है दूसरी वाली ड्राइंग पिन से। ये मैंने आपको दिखाया, क्योंकि जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक गैप है दोनों ड्राइंग पिन के बीच में। तो इस पोजीशन में हम स्विच को क्या कह सकते हैं कि स्विच ऑफ है। अब यहाँ पर देखो बूझो क्या कह रहा है, बूझो हैज ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च इन फिगर। तो बूझो ने टॉर्च के अंदर क्या है उसको ड्रॉ किया है, इनसाइड व्यू उसका ड्रॉ किया है। जब आप स्विच को क्लोज करते हो, यानी सर्किट आपका क्लोज है, कहीं से ब्रेक नहीं है, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाता है और बल्ब ग्लो होने लगता है। क्या आप रेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस फिगर के अंदर, इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट, जिससे ये पता चल सके कि हाँ देखो ये पूरा सर्किट कंप्लीट है। जैसे यहाँ फिगर में आपको दिखा रहा है, देखो ऐसे लाइन बनी हुई ना, इसका मतलब ये बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब जल रहा है। तो बल्ब जल रहा है इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है ये आपको रेड लाइन से शो करके दिखाना है। तो पहले आप समझ लो टॉर्च में होता क्या है। टॉर्च वाला जो बल्ब है वो टॉर्च के अंदर कैसे फिक्स रहता है। टॉर्च के अंदर यहाँ आप देख सकते हो ये ऐसे बॉक्स टाइप का बना हुआ है, इसी के अंदर ये जो बल्ब है वो चला जाता है। ये चूड़ी टाइप का बना होता है, अगर टॉर्च वाला बल्ब देखोगे ना वो स्क्रू टाइप का उसमें बना होता है, तो वो टॉर्च के अंदर जाके उसको घुमा के टाइट किया जाता है। जिस फ्रेम में टाइट किया जाता है वो मेटल का बना होता है और मेटल के थ्रू करंट पास होता है। अभी आगे हम देखेंगे। तो ये इसका केस है। अब इस केस से कनेक्शन रहता है मेटल स्ट्रिप का, मेटल के थ्रू करंट पास होता है, तो उसकी पट्टी होती है, उसका कनेक्शन रहता है। तो ये यहाँ आप देख सकते हो, ये इस फ्रेम से यहाँ ये टच है और यहाँ पर इस टर्मिनल से ये कनेक्शन आकर यहाँ से ये मेटल स्ट्रिप में होते हुए और ये यहाँ जाकर देखो मेटल स्ट्रिप आके यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो आपकी स्लाइड स्विच है, तो ब्लैक वाला आपका प्लास्टिक वाला हिस्सा है, इसी में बीच में आप देख सकते हो ये इस तरह से ये बना है, ऐसे करके ये अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये जो स्विच में स्ट्रिप लगी हुई है वो एक तरफ तो इधर मेटल स्ट्रिप से कनेक्ट है, दूसरी तरफ यहाँ से कनेक्ट है। तो इधर से घूम के चला आएगा करंट, यानी ये करंट जाएगा इसके अंदर और यहाँ से ऐसे होते हुए फिर ये आकर यहाँ पर और फिर ऐसे आते हुए ये और ये स्प्रिंग के अंदर से होते हुए यहाँ चला जाएगा। दूसरा टर्मिनल तो आप देख सकते हो ये बल्ब का नीचे और ये सेल का आपस में टच है ही है, तो ये कनेक्शन पूरा है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। अब आपको कि स्प्रिंग क्या क्या काम है, तो स्प्रिंग जो है वो कनेक्शन को फिक्स रखता है, कहीं से गैप नहीं होने देता। स्प्रिंग का काम क्या होता है, वो छोटा बड़ा होता है, अगर दबाओगे तो दब जाएगा और छोड़ दोगे तो वो लंबा हो जाएगा। तो इसको दबा के यहाँ पर देखो सेल डाल दिया जाता है और ये स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ दबाती रहती है ताकि यहाँ पर और यहाँ पर जो कनेक्शन है वो टूटने ना पाए। अगर वैसे ही सिंपल लग देते तो हो सकता है हिलने डुलने से बहुत थोड़ा सा गैप आ जाता और बल्ब जलना बंद हो जाता। तो इस तरह से ये जो स्प्रिंग है वो ऊपर की तरफ दबाए रहती है
तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके थोड़ा समझाऊं तो ये इस तरह से हमारा बल्ब है। ये जो आप इधर देख रहे हो ये बल्ब के ऊपर स्क्रू टाइप का बना होता है, जिसकी वजह से टॉर्च के अंदर जाकर टाइट हो जाता है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इस तरह का एक फ्रेम होता है जिसके अंदर ये फिक्स हो जाता है। ये भी आपका मेटल का बना होता है, यानी इसके भी थ्रू करंट पास हो सकता है। तो यहाँ जो टर्मिनल है बल्ब का, ये ब्लू कलर वाले फ्रेम से टच है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। और यहाँ से मेटल स्ट्रिप का कनेक्शन होता है, मेटल की एक पट्टी होती है, उसका कनेक्शन होता है। ये ऐसे आकर और ये ऊपर उठ के इस तरह से रहती है। फिर थोड़ा सा गैप देके एक यहाँ से आकर ऐसे होती है और नीचे जाकर ये स्प्रिंग होती है आपकी, उसके ऊपर सेल लगा होता है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ। इस तरह से आपकी जो स्विच है वो कनेक्शन पूरा करती है। तो इस स्लाइडर को हम नीचे ऐसे सरका देते हैं, इस केस में देखो यहाँ पर गैप बन जाता है। जब स्विच को ऊपर की तरफ करते हैं तो ये गैप खत्म हो जाता है, यानी यहाँ से करंट फ्लो होते हुए ऐसे आएगा और यहाँ से इसके अंदर से होते हुए इधर से निकलते हुए ये जाके स्प्रिंग से फिर सेल में पहुँच जाएगा। तो ये स्विच इस तरह से काम करती है कि इसको हमको स्लाइड करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है। जब ऊपर कर देंगे तो गैप बंद हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा और बल्ब जलने लगेगा। जब स्लाइडर को नीचे कर देंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और वो स्विच की ऑफ वाली पोजीशन होगी। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अब टॉर्च में किस तरह से स्विच काम करती है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बल्ब का एक टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है और दूसरा वाला जो टर्मिनल है वहाँ से एक वायर या प्लेट का कनेक्शन होता है, जो कि ऐसे जाकर बस यहाँ तक होता है। एक दूसरे वायर का कनेक्शन या मेटल प्लेट का कनेक्शन सेल के निगेटिव टर्मिनल से ऐसे होते हुए यहाँ तक होता है। अब यहाँ मैंने एक सिंपल सा सेटअप बनाया है। वैसे नीचे यहाँ पर एक स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग का काम ये होता है कि ये सेल और जो बल्ब है आपस में कहीं पर भी गैप न बनने पाए, क्योंकि स्प्रिंग की साइज कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो प्रेस करती है, ऐसे ऊपर की तरफ दबाती है। यहाँ पर स्प्रिंग का जो काम है वो मैंने रबर बैंड से किया है कि रबर बैंड देखो ऊपर से नीचे तक पूरा लगा हुआ है, जिससे सेल आपस से फिक्स है और इसी रबर बैंड से मैंने यहाँ बल्ब भी फिक्स कर दिया है। यहाँ पर रबर बैंड ये इस वायर को दबाए हुए है, तो निगेटिव टर्मिनल से एक वायर आके यहाँ तक है, यानी बीच में आप देख सकते हो ये गैप है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये हमने इस तरह से एक चीज़ ली है, यही हमारी स्विच है। ये ब्रिज की तरह काम करेगी। जब इसको हम टच कराएंगे कि एक साइड इससे टच होगा और दूसरा साइड इससे टच होगा, कुछ इस तरह से। देख रहे हो अब सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी करंट यहाँ से होते हुए स्विच से होते हुए और यहाँ से निकल के ये पूरा जा रहा है, इसीलिए बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। तो ये टॉर्च की ऑन पोजीशन है। ऑफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको स्लाइड करते हैं। ऐसे हम कर देंगे तो देखो ये स्लाइड हो गया। अब यहाँ पर देखो ये गैप बन गया, यानी सर्किट ब्रेक हो गया और जो टॉर्च है वो ऑफ हो गई। तो जब स्विच नीचे आ जाती है और इस तरह से गैप बन जाता है तो ये टॉर्च की ऑफ पोजीशन होती है। जब इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ करते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो ये टॉर्च की ऑन पोजीशन होती है। तो आप समझ गए होगा ये टॉर्च वगैरह कैसे है। इसको बनाने को भी आ सकता है एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। तो स्विच के बारे में आप समझ गए। स्विच क्या है, एक सिंपल सी डिवाइस है जिसका काम सिर्फ ये है कि वो सर्किट को या तो ब्रेक कर दे या तो कंप्लीट कर दे। अब जो स्विच यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए या और भी जो डिवाइस है जिसको आप ऑन ऑफ करते हो, तो घर में बहुत जगह आपको स्विच लगी होती है। सिर्फ बल्ब ही थोड़ी ना जलाते हो, फ़ैन के लिए भी आपकी स्विच होती है, एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, बहुत सारे डिवाइस है जिनको आपको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर आपकी स्विच लगी होती है जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं। तो हमारे घरों के अंदर जो स्विच लगी होती है वो भी इसी प्रिंसिपल में वर्क करती है। हालांकि उनका जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो सिंपल हमने ये समझा कि स्विच काम कैसे करती है, क्या काम होता है उसका। तो सिंपल से प्रिंसिपल यही है कि स्विच सर्किट को ब्रेक करती है, कंप्लीट करती है, ब्रेक करती है, कंप्लीट करती है। तो ये कहानी पूरी इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में थी। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो ये वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। आपको टेबल एक्सरसाइज के सोल्यूशन या नोट्स चाहिए तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट करके आप ले सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।